वो आरफा का फोन आया था। आरफा का फोन? क्या बोल रही थी? शैला, मैंने उसे अनम के बारे में सब कुछ बता दिया है। वही क्या जरूरत थी बताने की? आपको क्या हो गया है? आप अपनी जबान से अपनी बेटी के घर छोड़ने का ढंढोरा पीट रहे हैं। देखो, बताना जरूरी था। क्यों जरूरी था? तुम अच्छी तरह जानती हो कि बताना क्यों जरूरी था। क्या आप अब भी अजरा के रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, मैंने उससे कहा था रिश्ते के लिए। वही अजरा इस रिश्ते से इनकार कर चुकी है। क्या जबरदस्ती रिश्ता जोड़ेंगे उसका? और अब जो बातें पता चली हैं अजरा के बारे में कि अजरा की 2 शादियां हैं, मैं आपको बता रही हूं, आरफा नहीं मानने वाली। जब उसे पता चलेगा ना कि अजरा एक बार तलाक याफ्ता और एक बार बेवा है, तो कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। और आरफा क्या, अजरा के रिश्ते के लिए तो अब कोई भी नहीं मानेगा। खामोश हो। जो मुंह में आए बोले चली जा रही हो। उस बेचारी को देखो, कितने मजालिम का शिकार है वो। वही ठंडे दिमाग से सोचें, हमदर्दी है हमें, लेकिन आप बताएं कि लोग भला मानेंगे? आप खुद सोचें, आज के दौर में किसी बेवा या तलाक याफ्ता से कोई शादी करता है भला? हाँ, कोई बुढ़ा रंडवा मिल जाए तो अलग बात है। चुप रहो। मुझे तो चुप करवा लेंगे, लेकिन जो लोग बातें करेंगे आप किस किस का मुंह रोकेंगे? तो फिर सुन लो, आरफा मिलने के लिए आ रही है। मैं सारी बात उसके सामने रख दूंगा, फिर जैसे उसकी मर्जी रिश्ता करे या ना करे। अच्छी जबरदस्ती है। देखो, मैं अजरा के भले का सोच रहा हूं। अजरा इसलिए इनकार कर रही थी कि उसे पता था कि हमें नहीं पता। अब जब पता चल गया है तो बात बन जाएगी, यही तो अच्छी बात है। पोपो, पोपो कैसी हैं आप? ए मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। जब से मुझे बाबा ने कहा है कि आप मुझे याद करिए, मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं उड़ के आ जाऊँ आपसे मिल लूँ। मेरी जान, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, तभी तुम्हारे बाबा से बोला कि इसको भेज दे मेरे पास। ये अनम की कजन है, अजरा। अनम कहाँ है? अब तुम थोड़ा रिलैक्स करो, फिर मैं बताऊंगी कि अनम कहाँ है। तुमने कमरा साफ कर दिया? तुम मुंह क्या देख रही हो? खाना बनाओ जाके। चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। उठाओ उठाओ। आलू भाई, बाकी बातें बाद में गए। भैया, आप यहाँ बैठे हुए हैं और अम्मी वहाँ वहीद अंकल के घर जाने की प्लानिंग कर रही है। माफी मांगने के लिए? भैया, कितने बुद्धू हैं आप। अम्मी की वहीद अंकल से बात हुई है और वहीद अंकल ने खुद अम्मी को अनम के बारे में बताया है। लेकिन आपको मजे की बात पता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी अम्मी ने अजरा के रिश्ते की बात कर दी। और हैरानी की बात तो ये कि वहीद अंकल ने अम्मी को अपने घर भी बुला लिया। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप क्या कर सकते हैं? अम्मी के साथ जाएं आप। मम्मी को बुलाए, मैं क्यों जाऊं? अरे आप साथ जाएंगे तो जो भी बात होगी आपके सामने होगी। इससे मुझे क्या फायदा? फायदा ये होगा कि अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो आप संभाल लेंगे। अच्छा, आप ऐसे मत देखें मुझे, इस बहाने आपकी अजरा से भी तो मुलाकात हो जाएगी। ओफ अल्लाह, कितने दीवाने हैं मेरी अम्मी और भाई दोनों अजरा के। हद होती है वैसे। फूफो, आपने इस लड़की के बारे में मजीद कुछ नहीं बताया? क्या बताऊं बेटा, जब से ये मनहूस इस घर में आई है ना,
इस घर में झगड़े ही चल रहे हैं। कैसा झगड़ा? और अनम की मंगनी का क्या हुआ? हम सब तो तैयार थे आने के लिए, आपने मना कर दिया। मेरी बच्ची तो इस दुख से घर छोड़कर चली गई है। अनम घर छोड़ के चली गई? इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें बताया तक नहीं। किस मुंह से बताते? इसकी नहुसत का साया ऐसा हमारे घर पे पड़ा है कि समझ ही नहीं आई क्या बताएं क्या ना बताएं। अम्मी, वो मैं सोच रहा था कि एक बार हमें वहीद अंकल के घर जाना चाहिए। एक तो इस फरहीन की बच्ची के पेट में कोई बात नहीं टिकती। बहुत तंग हूं मैं इस लड़की से। वैसे नुमान, मुझे तुम्हें बताना था कि वो वहीद भाई की कॉल आई थी, उन्होंने घर पर बुलाया है हमें, और ये बात समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने तुम्हें लाने से मना किया है। वो क्यों? पता नहीं, इसी बात को तो मैं सोच रही थी कि क्या वजह हो सकती है। हो सकता है कि कोई ऐसी राज की बात हो जो वो तुम्हारे सामने नहीं करना चाह रहे हो। अब उनके घर में असल मसला क्या है ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। अम्मी, आप अपने जहन पर जोर मत दें, आप जाकर बात कर लें। देखें ना, अगर मैं आपके साथ चलूं तो शायद वहीद अंकल नाराज ना हो जाए। अरे भाई, क्यों नाराज होंगे वो? हो सकता है कि तुम्हारी मसरूफियत की वजह से उन्होंने कहा हो। अम्मी, जहां तक मुझे लग रहा है, अम्मी उनके घर में तो पहले से इस रिश्ते पर इख्तलाफ मौजूद है। वैसे भी अजरा ने तो इनकार कर दिया इस रिश्ते से, और फिर वहीद अंकल जबरदस्ती तो ये रिश्ता कबूल नहीं कर सकते ना, फिर से कोई मसला ना खड़ा हो जाए। तुम भी अपनी बहन की तरह इतना नेगेटिव सोचने लग गए हो। मैं तो कहती हूँ कि तुम साथ चलो, वहीद भाई कुछ नहीं कहेंगे, मैं बात करूंगी ना उनसे। अम्मी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वैसे मैं ऑफिस जाते हुए आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा जाओ, जाकर तुम कपड़े तो चेंज करो ना, फिर हम चलते हैं। मैं भी जब तक तैयार होती हूँ। जाओ बेटा जल्दी, शाबाश।